मेरा प्रभु क्रूस पर, मेरा प्रभु क्रूस पर देने आया जान अपनी, राज स्वर्ग का छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह का जो संसार में आना था वो वास्तव में अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके आना था। प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में होता है। हम लोग बड़े हर्ष से इस दिन को मनाते हैं। बड़े क्रिसमस का त्यौहार लोग समझते हैं क्रिश्चियन लोगों का एकमात्र त्यौहार क्रिसमस, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार अब हम अगले सप्ताह मनाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने इस दिन के लिए कहा, मेरे को जब याद करोगे तो इस दिन को याद करना, मेरी देह के टूटने को याद करना, मेरे क्रूस पर तुम्हारे लिए बलिदान को याद करना कि मैं स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके आया और तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता, इस बात को याद रखना। तो सारी घटना हम लोगों को मालूम है क्रमवार की क्या 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 हुआ, और उसके बाद प्रभु यीशु क्रूस पर लटका दिए जाते हैं। लूका के 23वें अध्याय में यह वचन हमको मिलता है। और जब प्रभु यीशु को कीलों से ठोक दिया गया, उनके हाथों में खीले हैं, उनके पांवों में खीले हैं, और शरीर तो वैसे ही जख्मी हो चुका है, यानी शरीर का कोई भाग नहीं होगा जहां से खून ना निकला हो। कीलों से उसे जब था छेदा, आह भरी आवाज में बोला, पिता क्षमा कर दो इनको, करते क्या ये जाने ना। गीत गाते समय तो मैंने हाथ ऐसे उठा लिया, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ तो इस प्रकार से बंधे थे और ठुके हुए थे, और वो हाथों से कहीं इशारा नहीं कर पा रहे, ना ऊपर की तरफ हाथ उठा पा रहे, ना लोगों की तरफ कर पा रहे। लेकिन एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि प्रभु यीशु अपने परमेश्वर पिताजी से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना मनुष्यों के जीवन के लिए कितना जरूरी बात हो सकती है। प्रभु यीशु के जीवन को देख करके उसके चेलों लोग इतने प्रभावित थे, उन्होंने अपने यीशु के पास में आकर यह नहीं बोला कि प्रभु जी 5,000 को कैसे खिलाया बता दो। उन्होंने यीशु से यह नहीं कहा कि पानी पर कैसा चलना है हमको बता दो। उन्होंने यीशु से यह नहीं पूछा कि दुष्ट आत्माओं को निकालते कैसे हैं सिखा दो। उन्होंने यीशु से यह कहा, प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखा दो। क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा कि जब जब वो कोई कार्य करते हैं, जब जब कोई चिन्ह होता है, जब जब कोई चमत्कार होता है, जब जब कोई बड़ा काम हो रहा है, प्रभु यीशु उससे पहले प्रार्थना करते हैं। और चेले समझ गए यदि हम प्रार्थना करेंगे तो बड़ा काम होना ही होना है। इसलिए उन्होंने यीशु से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं और अपने अपने बच्चों की समस्याएं बताते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई बच्चे को गलत आदतें लग गई है, कोई बच्चा मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई बच्चा सुनता ही नहीं है, कोई बच्चा मुंह चलाने लगा है। मैं कहा आपका बच्चा करता क्या है? तो बोले बच्चा अभी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का है और फिर बड़ी ऊंची पढ़ाई कर रहा है, हम तो चाहते हैं डॉक्टर बन जाता, ये करता वो करता। तो मैंने कहा आप कुछ प्रयत्न कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, हमने सबसे महंगी से महंगी ट्यूशन लगा करके दे दिया है, उसके आने जाने के प्रबंध के लिए एक नई गाड़ी भी हो गई है, सब कुछ है, सारा कुछ है। मैंने कहा आपने गलत रास्ते से आना शुरू किया है। आप उनको अच्छे से अच्छे कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो तो देते ही नहीं हो। माता पिताओं से फिर एक बार कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को सारी अच्छी चीजें देना हम जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर छूट गई तो ये सारी चीजें कोई काम की नहीं। शिष्यों ने इस महत्वपूर्ण बात को देख लिया और प्रभु के पास आकर बोले हमें प्रार्थना करना सिखा दो। माता और पिताओं, अपने बच्चों को अगर आपने प्रार्थना करना सिखा दिया, बाकी सारी चीजें वैसे ही आ जाएगी। प्रार्थना करना सिखा दीजिए। चेलों ने प्रार्थना करना सीख लिया और बाद में आपको मालूम है यीशु के जाने के बाद भी वो प्रार्थना में लौलीन रहे, और प्रार्थना में लौलीन जब जब रहे तब तब बड़े बड़े काम उन लोगों ने देखा। वो अपनी प्रार्थना का आरंभ करते पिता शब्द से, और यही शब्द है जो यीशु ने हमको सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करोगे तब इस प्रकार से प्रार्थना करना। मत्ती के 6वें अध्याय में देखिए, वहां पहला वाक्य है, हे हमारे पिता। अब तक लोग परमेश्वर को पिता कहकर के नहीं पुकार पा रहे थे, ये एक नया रिश्ता था और प्रभु यीशु ने बताया, और प्रभु यीशु इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहे। और आज जबकि वे क्रूस पर हैं, अपने प्राण को छोड़ने पर है, उस समय भी वो अपने पिता को यूं ही पुकार करके प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप 6वें अध्याय के 31 और 32 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो पप्पा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है, तुम इस प्रकार की चिंता मत करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। ये सब चिंताएं तो अन्य जाति करती है। हमारे पप्पा को तो पहले से मालूम है कि तुम्हें किन बातों की जरूरत है।
तो जिस प्रकार से हमारा सांसारिक पप्पा हम लोगों की सारी देखरेख करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी सारी देखरेख करता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी पहले स्वर्गीय जरूरतों को पूरा करता है और उसके बाद में यह सांसारिक बातों के लिए हमारे को देना चाहता है। यदि इसी अध्याय का, हमने 31 और 32 बोला, अगर आप 33वां अध्याय देखें तो सब चीजें क्लियर हो जाती है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। हम लोग पहले इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और बाद में स्वर्ग की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है। इसी बात के लिए आप यूहन्ना के 6वें अध्याय में खोलिएगा, वहां पर आपको इस प्रकार से 35वें वचन में मिलेगा कि प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करके रखा है, पानी का प्रबंध करके रखा है, सारा प्रबंध। अगर आप पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक पढ़िए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा, कोई भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से शिकायत नहीं थी, कोई भी व्यक्ति को 40 साल अपने जूतों से शिकायत नहीं थी। ऐसा पप्पा है हमारा, और ऐसे ही पप्पा को हम पुकार सकते हैं जैसे प्रभु यीशु इस समय पुकार रहे हैं। लेकिन इस प्रार्थना में सबसे प्यारा शब्द है क्षमा। प्रभु यीशु हम सब लोगों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, और हमारी सारी जरूरतों में सबसे बड़ी आवश्यकता क्षमा की है। यदि आप मत्ती के 6वें अध्याय में देखें तो जो प्रार्थना में बताई जा रही है, वो प्रार्थना में क्षमा वाला भी एक वाक्य है, वरन 2 वाक्य है। जैसे हमने क्षमा किया वैसे ही आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। और इसी प्रार्थना के बाद में इसी वाक्य को लेकर के एक वाक्य और जोड़ा गया है, जहां पर लिखा है, अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा प्रभु जी तो मेरे को माफ मत करना। ये बड़ी भयानक बात जो हम लोग बोलते हैं प्रार्थना में। हम लोग दिन में 2 बार कम से कम हे हमारे पिता बोल जाते हैं ना। देखिए, 2 बार अपने ऊपर न्याय का भी ऐलान कर देते हैं, जैसा मैं क्षमा कर रहा हूं वैसे ही वाली क्षमा मेरे को देना। मैंने अधूरा क्षमा किया किसी को तो अधूरा क्षमा करना। प्रभु यीशु यहां पर जो याचना कर रहे हैं, और एक वाक्य और एक शब्द और है उसमें, और वो कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब ये इन्हें को लेकर भी बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि क्या ये प्रार्थना उन रोमी सैनिकों के लिए कर रहे थे जिन्होंने वो कीले ठोक दिए थे, या वो पिलातुस के लिए कर रहे थे जो पहले तो कोशिश कर रहा था, हाथ धो लिया, बोला मेरे को इसमें कोई दोष नजर नहीं आता, लेकिन फिर बाद में भीड़ के डर के मारे और अपनी गद्दी से प्रेम करने के कारण उसने कहा ठीक है ले जाओ, तुमको जो करना है करो, क्रूस पे चढ़ा दो उसको, बरअब्बा को छोड़ देते हैं उसके बदले, ले जाओ इसको। या फिर वो यहूदी लोग थे जो चिल्ला रहे थे, वो पूरी भीड़ थी, वहां पर फसह का पर्व था और यरूशलेम में लाखों की भीड़ थी और ये भीड़ भी चिल्ला रही। प्रभु यीशु ने कहा इन्हें क्षमा कर। तो क्या ये प्रभु यीशु के शिष्य तो नहीं जिन्होंने यीशु को इस समय, जबकि उनको अपने शिष्यों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रभु यीशु को छोड़ के भाग गए? इनमें से किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? क्या प्रभु यीशु अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि आप आगे वाले वचन में देखेंगे कि उसके भाई लोग भी वहां नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जब मां से बात करने की बात आई तो वो किसी चेले का नाम वहां पर लेते हैं। किसके लिए कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय में यहां पर कह रहे हैं, अपने प्रार्थना कर रहे हैं और वे बता रहे हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाना है। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता इस घड़ी से मुझे बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी के पास में पहुंचा हूं। और बाद में कह रहे हैं हे पिता अपने नाम की महिमा कर। और प्रभु यीशु जानते हैं और शुरू से जानते हैं। आप उनकी सेवकाई के आरंभ के शब्द देखिए, जब वो सेवकाई में जस्ट एंटर किए थे उस समय भी अपने क्रूस को लेकर के बात कहे। अब जब क्रूस पर चढ़ने के लिए है, लेकिन अभी तक शिष्यों को कुछ भी नहीं मालूम, सब कुछ बड़ा आराम से चल रहा है, सब लोग बैठ करके फसह का खाना खाने की बात है। और तब यीशु कहते मेरा जी बड़ा व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? क्योंकि क्रूस पर जाने का समय आ गया। उसके चेलों में से कुछ बोलते हैं कैसी बात कर रहे हैं प्रभु जी, मरने वरने की बात मत करो, अच्छा नहीं लगता है। तो प्रभु जी उस चेले को भी डांट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि मैं उसी के लिए आया हूं। प्रभु यीशु आरंभ ही से जानते थे कि वे आए हैं और किस लिए आए हैं। वे बलिदान होने के लिए आए। और बलिदान किसके लिए होने के लिए आए हैं? यूहन्ना 3:16, जगत के लिए, मेरे लिए और आपके लिए।
इस पर बहुत सारे वचन की मैंने रेफरेंसेस निकाल करके रखे थे, लेकिन मैं ये सारी बातें नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन एक बात की और आप लोगों का इशारा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु को जब देखते हैं, उसको क्रूस पर जब देखते हैं, उसके क्रूस के पास जब जाते हैं, तो वास्तव में करते क्या है? बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेमना ही उसका उजाला है, मेमना उसका मंदिर है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के मंदिर के सामने खड़े रह करके एक बार बोला था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। और लोग समझ रहे थे वो यरूशलेम के मंदिर के बारे में कह रहे हैं, जबकि वो अपनी देह के बारे में कह रहे थे। मतलब प्रभु यीशु जो है वो मंदिर है, और वो मंदिर में मनुष्य या यहूदी लोग जो हैं वो जाते थे और बलिदान का लहू लेकर के जाते थे कि उनको क्षमा मिले। अर्थात आज का दिन मेरे और आपके लिए यही है कि हम क्रूस के पास में आए हैं, यीशु के सामने आए हैं, तो हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? लूका के 18वें अध्याय में देखिए, वहां 2 जन जाते हैं और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और 2 लोगों में से मैं एक की प्रार्थना बताऊंगा जो दरवाजे के पास खड़ा है और अपनी छाती पीट पीट करके सिर्फ एक ही वाक्य बोल रहा है, और वो कह रहा है कि हे प्रभु जी, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। इस प्रकार से पुकार रहा है। यदि मैं और आप क्रूस के पास में आते हैं और प्रभु यीशु को यह बताने के लिए आते हैं कि मैं कितना धर्मी हूं और मैं कितना बड़ा प्रचारक हूं और मैं क्या क्या कर रहा हूं, तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को नहीं सुना। परंतु ये जो टूटे मन का था और क्रूस के पास में आकर के दुआ मांग रहा था कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर ने उसको अपने गले से लगा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से कहा हुआ दूसरा वचन लूका के 23वें अध्याय उसके 43वें वचन मिलता है। आएगा जब राज में तेरे, सुधि मेरी भी तू लेना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में 2 तरफ में 2 डाकुओं को लटकाया गया था, एक तो दाहिनी तरफ, एक को बाईं तरफ। और लोग तो ठट्टा कर रहे थे, इन लोग भी थे ठट्ठे में शामिल, लेकिन एक जन ने ऐसी दुआ मांगा, आएगा जब राज में तेरे, सुधि मेरी भी तू लेना। यीशु बोले संग संग मेरे, आज स्वर्ग में तू होगा। यदि आप इस भाग को देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में, तो 39वें वचन से ये कॉन्वर्सेशन आरंभ हो गया। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? इससे पहले कि ये दूसरे चोर की प्रार्थना के ऊपर मैं आपको बताऊं, तो पहले यह बता दूं कि ये पहला वाला चोर जिसके बारे में लिखा है कि उसने उसकी निंदा किया, शब्द की तरफ गौर करना। हम तो पढ़ते हैं क्या तू मसीह नहीं, यानी बड़ी तारीफ का शब्द, लेकिन बाइबल आपको भटकने नहीं देगी। बाइबल बड़े स्पष्ट शब्दों में बताती है उसने निंदा किया, उसने प्रभु यीशु का ठट्टा किया, मजाक उड़ाया, और उससे कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को बचा। और फिर तीसरी बात कह रहा है, फिर हमें बचा। और आपको मालूम है ये किसकी भाषा है? यदि आप बाइबल बहुत गौर से पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये किसकी भाषा है। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में हमको बिल्कुल यही भाषा मिलती है, जब एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परमेश्वर ने बगीचे के फल खाने के लिए मना किया है? यदि आप मत्ती का 4था अध्याय देखें, जहां पर प्रभु यीशु की परीक्षा चल रही है, वहां पर भी हम यही देखते हैं कि वो 40 दिन पूरे होते हैं और शैतान वहां पर समय पटक जाता है और आकर यीशु से पूछता है, भूख लगी है, तू तो मसीह का है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो इन पत्थरों को कह देगा तो वो फट से बन जाएंगे, है ना? क्या तू मसीह नहीं? ये उकसाने वाला वाक्य है, ये चढ़ाने वाला वाक्य है, और चढ़ा करके गलत काम करवाने वाला वाक्य है। मान लीजिए अगर प्रभु यीशु उस समय सुनते, क्या मैं मसीह नहीं? अरे हाँ, मैं तो मसीह हूं, तो फिर अपने आप को बचा ले। और अपने आप को यदि बचा लेते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कुछ समय पहले अपने शिष्य से कहा था, पतरस ने तलवार निकाल लिया था गतसमनी में, एक जन का कान काट दिया था। प्रभु यीशु ने उसका कान ठीक कर दिया और पतरस को डांटा, अपनी तलवार को म्यान में रख, मैं इसलिए नहीं आया हूं, मेरा राज ऐसा नहीं है। और तब उस समय इस बात को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरा राज जो है वो स्वर्ग का राज्य है और तू मुझको इस काम में रोकना नहीं। क्या तू मसीह नहीं? मैं चाहूं, यीशु ने कहा था पतरस से, मैं चाहूं तो अपने लिए पिता से विनती कर सकता हूं और स्वर्गदूतों की 12 पलटन को बुला सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।
प्रभु यीशु जानते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं उद्धार करता हूं, लेकिन मैं क्रूस से उतरूंगा नहीं। आपको मालूम है अगर उतर जाते तो क्या होता? तो ये चोर क्या बोलता, अब मेरे को उतारने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तू उतर गया है, मेरा काम हो गया, सारे मानव जाति को मैंने डुबा दिया इसमें। और प्रभु यीशु को इस तरीके से शैतान उकसा रहा था। दूसरे चोर ने देखिए कितना प्यारा वाक्य बोला, 40वां वचन, इस पर दूसरे ने उसको डांट कर, यानी पहले वाले चोर को डांटा उसने, परमेश्वर की निंदा करने वाले को डांटा उसने, और डांट करके क्या पूछता, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? आप देखिए इन शब्दों में आराधना है। वो सामने वाले को डांट रहा है, वो प्रभु का ठट्ठा करने वाले को, उसकी निंदा करने वाले को डांट दिया, और वो कहता है क्या तू परमेश्वर से नहीं डर? हम भी तो वही दंड पा रहे हैं, हम तो सही दंड पा रहे हैं, परंतु इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण उसको यह दंड मिलता। प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप होने के लिए, देखिए एक चोर की भी गवाही है। वैसे तो प्रभु यीशु के क्रूस के पास करीब 7 लोगों ने यह गवाही दी कि यह निष्पाप है, उसमें से एक चोर भी है, और उसने कहा कि यह निष्पाप व्यक्ति है और इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। तो आज इस बात को, यह प्रश्न जो चोर पूछ रहा है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, यह प्रश्न हम सबके लिए है। हमारे जीवन की हरकतें कैसी है, हमारे जीवन की बोलचाल कैसी है? क्या हमारी बातों से हम परमेश्वर की निंदा तो नहीं कर रहे? क्या हमारे पहनने से, दिखावे से हम परमेश्वर की निंदा तो नहीं कर रहे? क्या हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, मतलब लेबल लगाते हैं, उसके द्वारा प्रभु की निंदा तो नहीं हो रही है? इसलिए हमसे पूछा जा रहा है, वचन हमसे पूछ रहा है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? प्रभु के लोग परमेश्वर से डरते हैं, आदर के कारण डरते हैं, और जो परमेश्वर से डरता है, बाइबल बताती है फिर वो और किसी से कभी नहीं डरता है। अब देखिए उसका ये वाक्य है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, और आपको मालूम है ये चोर थोड़ी देर में मर जाएगा। इस चोर का ये डाइंग डिक्लेरेशन है। जो लोग कोर्ट की भाषा जानते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। एक मरते हुए व्यक्ति की जो गवाही होती है वो लिखी जाती है 4 लोगों के मध्य में। वहाँ पुलिस वाला होगा, वहाँ डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, उसके सामने लिख दी जाती है और वो कोर्ट में मान्य होती है। हालांकि वो व्यक्ति मर गया है, लेकिन उसने मरते समय ये बोला था, उसको सही माना जाता है, उसको एकदम एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के लिए एक बड़ी प्यारी बात कहा कि ये तो पवित्र प्रभु है, ये निष्पाप प्रभु है, और इसने कोई गलत काम नहीं, अनुचित काम नहीं किया है। इस घटना के द्वारा मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। शैतान मरते हुए आदमी को भी प्रलोभन में डालने से पीछे नहीं हटता। प्रभु यीशु उस समय बलिदान हो रहे थे, मरते हुए समय में भी शैतान आता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो 60 साल का पार हो गया, 70 पार हो गया, 80 पार हो गया, अब शैतान मेरे को नहीं सताएगा। मरते दम तक शैतान आपको प्रलोभन में डालेगा और यीशु की तरह आपको उसमें जय पानी है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मरते हुए व्यक्ति की प्रार्थना को भी मान्य करता है। ये चोर जो था ये थोड़ी देर में मरने ही वाला था, और जब उसने बोला हे प्रभु जी जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, और यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसके बाद उसको मौत का कोई खौफ नहीं रहा, मरने का कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानता है आज ही टुडे इटसेल्फ आई विल बी इन पैराडाइज विथ माई जीसस। और यही खातरी होना, यही पक्का निश्चय होना है हमें भी, तब हम मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। डर की बात किया तो एक बात और बता दूं, कुछ समय पहले लोगों के मन में कोविड को लेकर के ऐसा लग रहा था अब मर जाएंगे। हम लोग चारों तरफ नजर करते, पूरी दुनिया में नजर करते तो मर रहे। कुछ समय पहले ऐसा बोला गया कोविड पर विजय पा लिए, बड़े आनंद से बैठे, तब अचानक खबर आई कि कहीं युद्ध चल रहा है, और युद्ध इतना भयानक चल रहा था कि लोगों के मन में भय समा गया कि एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। पर महीना भर से भी ज्यादा हो गया है और सब कुछ चलता जा रहा है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले एक और भयानक खबर आई कि महंगाई बहुत भयानक आने वाली है। वैसे ये तीनों चारों बातें जो हैं ये सब बाइबल में लिखी हुई है और इसी क्रम में लिखी हुई है कि ये होने वाली है। तो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा निश्चिंत रहता है। और यीशु ने भी यही कहा कि जब ये बातें होती रहेंगी तब थोड़ा आश्वस्त रहना, आराम से रहना,
मैं पहले से तुमको बता देता हूं ताकि तुम व्याकुल ना हो। और ये महंगाई भी इसी प्रकार का लेगी, लेकिन इस बीच में भी लोगों ने बड़ा भय कर लिया कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत आ गई है, मृत्यु आ गई, मतलब अब सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। यदि आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म होने पर आ गया है, तो भी इस चोर को देख करके प्रभु के सामने आज यही प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु आज के दिन आपसे कहेंगे, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर से कहा हुआ तीसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 26वें वचन में मिलता है। मरियम को बोला, है नारी, देख तेरा यह बेटा है। प्रभु यीशु मसीह जहां क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, वहां रोमी सैनिक तो जरूर थे, लेकिन कई एक यीशु के प्रियजन भी थे। उनमें से कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए वहां पर, जिनमें से एक उसकी माता मरियम भी है और उसका एक चेला यूहन्ना भी है। मरियम को बोला, है नारी, देख तेरा यह बेटा है। यूहन्ना को बोला, मरियम तेरी ही तो माता है। मैं कभी कभी उस दृश्य को सामने ला करके बड़ा दुखी हो जाता हूं कि एक मां अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख रही है, लहूलुहान देख रही है। उसके शरीर का एक एक अंग बड़ा दुख रहा होगा, कष्ट में होगा, छील दिया गया कोड़ों से, माथे पर से भी खून बह रहा है, खीले ठोक दिए गए हैं, और लोग रास्ता देख रहे हैं ये कब मरता कब मरता, और नहीं मरेगा तो तलवार भी लेके और हथौड़े लेके खड़े हैं, इसके पैर तोड़ने वाले हैं। और बड़ी बेबस होकर के एक मां उस दृश्य में अपने बेटे को छू भी नहीं सकती, ऐसी स्थिति में अपने बेटे को देख रही है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार के अगर आप दूसरे अध्याय में देखें तो वहां पर 25वें वचन से लेकर 35वें वचन तक मानो मरियम को, यूसुफ को, उनके इस बेटे के बारे में यह बात बताई दी जा रही है। प्रभु यीशु मंदिर में लाए गए हैं। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ कि जब तक वो प्रभु को के मसीह को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। आत्मा के सिखाए जाने पर यह मंदिर में आता है और वो उस बालक को देखता है, मरियम और यूसुफ जिसको लेकर के आए हुए हैं, और तब उसको अपनी गोद में ले लेता है और गोद में लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। कौन कौन ऐसी प्रार्थना करेगा कि प्रभु जी अब मैं तेरे पास आता हूं, अभी मैं तेरे मतलब मरने को अब मैं तैयार हो गया, मैंने मसीह को देख लिया। यही प्रार्थना मेरी और आपकी होना चाहिए कि मैंने मसीह को पा लिया, अब तो मैं यहां से कूच करने को तैयार हूं, अब मैं चलने को तैयार हूं, प्रभु जी बुला लो। तो शमौन उम्र में बहुत लंबा जिया और उस समय वो प्रार्थना कर लिया, अब मेरी आंखों ने देख लिया। यदि यीशु के आने में 1000 साल और लग जाते ना, तो ये शमौन की उम्र कितनी हो जाती आप अंदाज लगाइए, क्योंकि उसके लिए कह दिया गया था कि जब तक ये परमेश्वर के मसीह को नहीं देख लेगा ये नहीं मरने वाला है। लेकिन मैं इस वचन की तरफ, 35वें वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उस बच्चे को वो मरियम की गोद में वापस देते समय कह रहा था, देखिए बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक चिन्ह के लिए ठहराया गया है और इसके विरोध में बहुत सारी बातें कही जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। मरियम शायद इस समय नहीं समझ पाई होगी, लेकिन आज जब क्रूस के सामने खड़ी है तो केवल एक तलवार नहीं, उसके पूरे हृदय में, उसके पूरे कलेजे में, उसकी पूरी देह में मानो तलवार घोंपी जा रही और घोंपी जा रही है। इस प्रकार से हो रहा है। बड़ा बड़ा गंभीर और दुख भरा दृश्य है ये। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए और उसकी माता मरियम ने कितने सारे दुख में से गुजरना पड़ा। प्रभु यीशु के सामने उसकी माता मरियम भी है और यूहन्ना भी है। ये दो जन सामने दिखाई दे रहे हैं और यूहन्ना का नाम वहां पर आया है, चेलों में से और किसी का नाम वहां पर नहीं आया। वरन हम लोगों को तो यह मालूम है कि वो गतसमनी से भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना पीछे पीछे आ रहा था
और वो उस कोर्ट में भी आया था जहां पर प्रभु यीशु को कचहरी में प्रस्तुत किया गया था। पतरस भी आया था, लेकिन पतरस ने 3 बार इनकार किया, फिर भाग गया। लेकिन यूहन्ना चलता रहा और अब क्रूस के सामने भी वही खड़ा है और मरियम भी वहीं पर सामने खड़ी है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पर एक शब्द को पकड़ के बड़ी चर्चा करते हैं और वो इसी बात को बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने मरियम को नारी क्यों कहा और मां क्यों नहीं कहा। और इसके ऊपर चर्चा करते करते वे मुख्य भाग से छूट जाते हैं। और वे मुख्य भाग जो है वो मैं आप लोगों को चंद शब्दों में बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु उस समय एक बड़े काम की बात कहते हैं और वो एक जिम्मेदारी की बात दे रहे हैं। और आपको मालूम है पहले किसको बोला? उसने मरियम से बोला। मरियम से मतलब मां से कहा, और मां यानी माता पिता, या मैं कहूंगा कि आज के बुजुर्गवार से कह रहा है। ये श्रेणी है आज की कलीसिया में माता पिताओं के स्थान पर जो लोग हैं। आप अगर बुजुर्ग हैं, यदि आपके बच्चे हैं और आपके नाती पोते हैं, तो ये जिम्मेदारी की आज्ञा आज प्रभु यीशु दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि जितने बच्चे दिख रहे हैं इनकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी हमें आज्ञाएं दी है और माता पिताओं से कह रहा है अपने बच्चों का ख्याल रखो। तो बहुत जरूरी है कि हम सब अपने अपने परिवारों में अपने अपने लड़के बालों की खास तरफ करें। किस प्रकार की परवरिश दे रहे हैं उनको, ये प्रभु यीशु पूछ रहे हैं या काम दे रहे हैं। और उसी तरह से दूसरा भाग भी है इस आज्ञा में, जब बच्चों से कहा जा रहा है ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे बुजुर्गवार है, ये तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी हैं। प्रभु यीशु इस बात को हम लोगों के लिए कह रहे हैं। और आपको मालूम है यूहन्ना से क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको बताया बाकी सब लोग तो चले गए। प्रभु यीशु के 500 चेले हैं, प्रभु यीशु के 120 चेले हैं, प्रभु यीशु के 70 चेलों का भी वर्णन है, प्रभु यीशु के 12 चेलों के भी नाम है, प्रभु यीशु के 3 खास चेलों के भी नाम है। जब जब वो खास काम के लिए रहते थे 3 साथ में रहते थे। लेकिन अगर आप 3 में से भी अगर एक का नाम पूछोगे तो मैं यूहन्ना लूंगा, क्योंकि बाकी 2 लोगों ने भी इस बात को मान लिया। पतरस ने तो एक बार प्रभु यीशु के पास आके बोला ये यूहन्ना तो बड़ा प्यारा है ना आपका, इसका क्या होने वाला है वो भी तो बताओ। और ऐसे ही कोई किसी का प्यारा नहीं हो जाता। हर परिस्थिति में जो साथ में खड़े रहने वाला है वो प्यारा है। Am I a beloved of Jesus? आज प्रभु यीशु मेरी तरफ देख करके क्या कहेगा कि मेरा प्रिय है। आज इसी बात को हम लोगों को प्रभु के मुंह से सुनना है खुद के लिए। इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु क्रूस पर है और वो देख रहा है, एक जिम्मेदारी का काम है, मैं किसको दूं? कौन है जो मेरी इस बात को सुनेगा? यूहन्ना करता था, बहुत प्रेम करता था। यूहन्ना के आगे के जीवन को अगर आप इतिहास की पुस्तकें में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वो बहुत प्रेम करता था। पतरस से तो पूछना पड़ा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता? उसने कहा हाँ प्रभु करता हूं। यीशु ने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ। और तीनों बार जब उसने हाँ कहा तो यीशु ने उसको आज्ञा दिया, ये कर। प्रेम करता है? हाँ। ये कर। प्रेम करता है? हाँ प्रभु जी मैं प्रेम करता हूं, आपको तो मालूम है। ठीक है, ये कर। तो जब परमेश्वर हमसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब यीशु ने आपसे प्रश्न किया कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो समझ जाना कि उसके बाद में जब आप हां कहेंगे तो यीशु आपको एक आज्ञा देगा, ये कर। अगर आप माता पिता हैं तो आपको बच्चों की जिम्मेदारी दे रहा है, और यदि आप बच्चे हैं तो आपको माता पिता की जिम्मेदारी दे रहा है। बस एक वाक्य और बताना चाहूंगा इसमें। कुछ बच्चे शादीशुदा बच्चे भी होते हैं जिनके बुजुर्गवार होते हैं, माता पिता बुजुर्ग, सास ससुर बुजुर्ग। उनको लगता है कि हमारे बच्चे आ गए तो हम माता पिता बन गए, लेकिन ये बीच वाले जो श्रेणी के रहते हैं उनको अपनी बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए यीशु कह रहे हैं और अपने माता पिता की भी देखरेख करने को कह रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु की इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्रूस पर से कहा गया चौथा वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय 45 और 46 वचन में हमको यह मिलता है। जब दर्द हुआ सहन के बाहर, रोते रोते चीख पड़े, एली एली लमा लमा सबक्तनी, एली एली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बार मुझसे एक जवान ने ऐसा प्रश्न कर दिया था कि
इसी बात को लेकर के कि प्रभु जी तो हमारा कभी नहीं बदलता ना ब्रदर। हमने कहा नहीं, कभी भी नहीं बदलता, जैसे था वैसे आज भी और कल भी रहेगा। हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर यीशु को कैसे छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर हमको कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने भी इसी प्रकार से हमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो मैंने भी उसी लहजे में उस जवान को उत्तर दे दिया कि प्रभु ने बिल्कुल सही कहा है। उसने अपने डिसाइपल्स को उनकी हिम्मत बढ़ा करके बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो उसकी निंदा करते हैं, जो परमेश्वर का निरादर करते हैं, उनसे भी उसने यही कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है वो छोड़ता भी है, क्योंकि यीशु को उसने छोड़ा। समय नहीं है, परंतु मैं बड़ी तेज गति से आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि आप इजराइल का इतिहास देखें तो कई बार इजराइल ने पुकारा है, प्रभु जी आइए, मतलब प्रभु जी ने छोड़ दिया था। परमेश्वर ने कई बार अपनी प्रिय प्रजा को त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि तुमने मुझे त्यागा है। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जबरदस्ती नहीं घुसता, हमारा जबरदस्ती का कन्वर्शन नहीं करता। वो हाथ फैलाए खड़ा है, मैं चाहता हूं कि तू आ और मैं तेरे को सुरक्षितता दूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे आश्रय देना चाहती है, मैंने भी यही चाहा, मैं हाथ फैलाए अपनी प्रजा के पास खड़ा रहा, लेकिन तुमने नहीं चाहा, तो प्रभु ने छोड़ दिया। यदि आप पहला शमूएल और उसके 3 अध्याय में देखें तो वहां पर एली के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। बहुत बुजुर्ग हो गए थे और उस समय युद्ध चल रहा था। उनको खबर दी गई कि युद्ध हार रहे हैं, तो भी टिके रहे। उनको बताया गया, एक बड़ी धक्केदार खबर दी गई कि तेरे बड़े बेटे जो हैं वो युद्ध में मारे गए। एली दुखी हुए पर फिर भी टिके थे। लेकिन जैसे ही एली को यह बताया गया कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है, वाचा का संदूक का मतलब क्या होता है मालूम? कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ में है। इस प्रकार का विश्वास इजराइलियों का था। और तब जैसे ही उन्होंने यह सुना तो वे धड़ाम से गिर पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद में एक और घटना है जहां पर एली की जो बहू है, यानी पिनहास की जो पत्नी है, वो उस समय गर्भ के से थी और बच्चे को फिर वो जन्म दे रही है। लेकिन उस समय क्या होता है, जब बड़े दर्द में पीड़ा में देती है तो वो बच्चे का नाम इकाबोद रख देती है। हाय, परमेश्वर की महिमा हट गई, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। और लोगों ने उसको बताया, अरे खुश हो खुश हो, तेरे को बेटा मिला है। वो नहीं खुश होती है। और आपको मालूम है, वो मरते समय उसके मरने के पहले एक वाक्य लिखा है कि उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया और वाचा का संदूक चोरी गया, इसीलिए वो मर गई। लेकिन वो मरते मरते एक शब्द बोलती है कि वाचा का संदूक चुरा लिया गया है हमारी धरती पर से, ये वाचा का संदूक लेके चले गए हैं, परमेश्वर की महिमा हट गई है, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई। अ मैन डाइज नॉट बिकॉज ऑफ डिसीजेस, सिकनेसेस, बट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। मेरी और आपकी मौत बीमारियों से और कोविड से और गोली लगने से और बॉम्ब के फटने से नहीं होती है, जब परमेश्वर छोड़ देता है तब मृत्यु होती है। आज प्रभु यीशु इस भयानक दर्द में पुकार रहे हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये आंसू बता रहे हैं, ये चीख बता रही है कि परमेश्वर से दूरी कितनी भयानक होती है। यदि मेरे और आपके जीवन का संबंध परमेश्वर के साथ में ऐसा ही नाजुक सा है कि जब मन आया हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो आज इस संदेश के बाद में अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु की इस पुकार को सुनिए, जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के आज उस स्थान पर है, और मेरे और आपके कारण यीशु परमेश्वर पिता से दूर कर दिया जा रहा है। बाइबल स्पष्ट कहती है वो स्वयं तो निष्पाप था, लेकिन मेरे और आपके लिए, जगत के लिए वो पाप बन गया।
यशायाह 53 में देखिए, सारे लोगों का पाप उसके ऊपर डाल दिया गया और प्रभु यीशु ने उस पाप को अपने ऊपर ले लिया। और जो आरंभ से पिता के साथ साथ चलता था, पिता ने पुत्र से मुंह फेर लिया। परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर के सामने पाप नहीं रह सकता। परमेश्वर का पुत्र भी अगर लेकर के आता है तो पिता कहेगा नहीं। और इसी प्रकार से वहां पर हुआ। आप यहीजेकेल की पुस्तक पढ़िएगा 7, 8, 9 और 10, कैसे कर परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मंदिर से निकल गई और उसके बाद फिर मंदिर का तहस नहस हो जाता है। यदि आप पहले राजा के 8वें अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वाचा का संदूक जब वापस लाए तो उसमें केवल पत्थर की पटियाएं मिली और उसमें उनको सोने का मर्तबान नहीं मिला, वो बर्तन नहीं मिला जिसमें मन्ना था। उनको वो हारून की छड़ी नहीं मिली जिसमें पत्तियां आ गई थी, फूल आ गए थे, बादाम फल आ गए थे। क्योंकि जब परमेश्वर की महिमा हट जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से निकल जाती है, तब मौत हो जाती है। वो पत्थर की पटिया थी जो वहां रह गई, लेकिन वो भोजन नहीं बचा और वो लकड़ी सूख करके खत्म हो गई और उसमें प्राण नहीं बचा। मेरे और आपके अंदर अगर जीवन है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही रह सकता है, अन्यथा हमारे अंदर कोई भी जीवन नहीं है। इकाबोध, परमेश्वर की महिमा हट गई और एली मर गया। परमेश्वर की महिमा हट गई और उसकी बहू यही वाक्य कह करके खत्म हो गई। यदि मेरे जीवन में आज प्रभु जी नहीं है, यदि हमारे परिवार में आज परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की महिमा हट गई है, आज 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 आंसू बहाने का दिन है। आज जरूरत है कि हम अपने हाथों को लेकर के फिर एक बार क्रूस पर रख दें। हम अपने गुनाहों को मानो क्रूस पर डाल दिए ताकि यीशु की वो पुकार कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे चीखना नहीं पड़ेगा, मुझे वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा कि पिताजी से दूर हो गया, पर यीशु ने वो दर्द सह लिया। निर्गमन की पुस्तक में पढ़िएगा, जब बलिदान का मेमना लेकर के जाते थे तो परिवार के जन को बुलाते थे कि तुम इसके ऊपर हाथ रखो, और उसके सिर पर जब हाथ रखा जाता था तो मानो मेरे जीवन के, मेरे परिवार के सारे जीवन के पाप उस प्राणी के अंदर डाल दिए गए और उस प्राणी को चीखना और चिल्लाना पड़ता था क्योंकि उसकी मौत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के और जब हम इस तरीके से हाथ उठा करके उस क्रूस से प्रभु यीशु को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु जी मैं गुनहगार हूं, आप मुझे क्षमा करें, और प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है, पश्चातापी हृदय की प्रार्थना को सुन लेता है और उसको गले से लगाता है। परमेश्वर को, परमेश्वर के मेमने के लिए धन्यवाद हो। उसकी सेवकाई के आरंभ में ही यूहन्ना ने बता दिया था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो तेरा और मेरा पाप उठा कर ले जाता है। क्रूस पर से कहे गया 5वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28वें वचन मिलता है, जीवन जल का देने वाला पानी मांगे मुझसे आज। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर मैं देखता हूं, विशेष करके यूहन्ना के 4थे अध्याय में, तो मैं पाता हूं प्रभु यीशु पानी मांगने के लिए गए थे और सामरी स्त्री ने बातों में उलझा दी, और अंत में होता यह है कि यीशु को तो कुएं से पानी नहीं मिला, लेकिन यीशु ने उसे पानी पिला दिया जो याकूब के कुएं पर आकर पानी भरना चाह रही थी। आज भी लोगों को लगता है कि हम पुराना नियम पूरा करके अपने जीवन को संवार लेंगे। बहुत से लोग इस स्त्री की तरफ जब देखते हैं ना तो वो पापिनी स्त्री बोल करके वो अपनी नजर हटा देते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। लोग आज भी यही समझते हैं कि व्यवस्था को पूरी करके, मतलब व्यवस्था के कुएं से निकाल के, मतलब याकूब के कुएं से निकाल करके मैं अपने लिए जल को ले लूंगी, लेकिन जितना निकालती हूं रोज मेरे को आना पड़ता। प्रभु जी मैं यहां नहीं आना चाहता रोज रोज, कि रोज आता हूं पीता हूं और फिर भी प्यासा रह जाता हूं, मुझे तू वो पानी पिला दे जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। आज प्रभु यीशु पानी मांग रहे हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के अगर मैं पिछले 24 घंटे का वर्णन करूं तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि क्या इंसान अभी भी खड़ा है। उसे पिछले 24 घंटे में मानो 12 घंटे के करीब ऐसे बीते जब पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है उसको। उसके शरीर को पूरा डिहाइड्रेट कर दिया, मतलब खून पूरा चूस लिया, निकाल डाला। लोग तो अपने दुश्मनों को भी पानी पिला देते हैं। भारत देश के संस्कृति में अगर दुश्मन ने आकर के आपके घर के दरवाजे पर आश्रय मांगा तो दे देते हैं, पानी मांगा तो कभी भी मना नहीं करते हैं।
पानी ज़रूर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिया गया। ये वही प्रभु यीशु है जो उत्पत्ति के दूसरे अध्याय से मुझको दिखाई देते हैं, पहले अध्याय से ही दिखाई देते हैं। वो जल के ऊपर मंडराता हुआ परमेश्वर है। वो ऐसी धारा है जो आगे चलकर सारी पृथ्वी पर फैल जाती है। आप 22वें अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य, तो वहां का पहले ही वचन में लिखा हुआ है कि हम उस नए स्वर्ग की ओर चल रहे हैं जहां की बीचों बीच एक नदी बह रही है। और कहां से निकली है? सिंहासन के पास से निकली है, वरन सिंहासन के दाहिने तरफ से निकली हुई है। और सिंहासन के दाहिने तरफ मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु है। तो ये प्रभु यीशु जो पूरे समय में, पूरी बाइबल में पानी बांटता हुआ आ रहा है। आप अगर निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे और वहां के 17वें अध्याय में देखेंगे तो सूखी भूमि पर चले जा रहे हैं, मीलों दूर तक चारों दिशाओं में कहीं पानी नहीं है। और लोग मूसा के पास में आके चिल्लाते हैं और मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर कहता है मैं चट्टान के पास खड़ा हूं, जा वहां पर, और वो चट्टान को तू लाठी से देना और तब चट्टान तुझको पानी दे देगा। तब वो होरेब के पास में जाता और उस पर्वत के पास में जाता और वहां जाकर के वो चट्टान पर लाठी मारता है और वो चट्टान में से पानी की धाराएं फूट पड़ती है। और ये सिर्फ एक ही बार नहीं, फिर एक बार और ऐसी करके घटनाएं घटी। मतलब 40 साल तक अगर इनको भूख नहीं लगी तो मन्ना और बटेर तो मिल रहे थे, लेकिन प्यास भी नहीं लगी, क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ चल रहे थे। ये वाला वचन हमको पहला कुरिन्ती उसके 10वें अध्याय और 4 वचन में मिलता है। वहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादा जो थे, इन्होंने 40 साल जंगलों में फिरना किया, और जब जब उनको प्यास लगती थी तब तब परमेश्वर उनके लिए क्या करता था। और ये सारे इजरायली एक ही आत्मिक भोजन करते थे और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। मैं 10वें अध्याय का 4था वचन पढ़ रहा हूं। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ऐसे कई उदाहरण हैं पूरी बाइबल में जहां पर मैं ये बता दूं कि प्रभु यीशु ने पूरी बाइबल में पानी बांटते आए हैं। हम लोगों को सिर्फ सामरिया के कुएं पे नजर आ रहे हैं वो, लेकिन प्रभु यीशु ने लगातार पानी बांटा है। और आज जब वो पानी मांग रहे हैं तो उनको सिरका पीने के लिए भी नहीं दिया। मालूम है क्या दिया? एक डंडा लिया और सामने स्पंज है, उसको सिरके में डुबाया। सिरका मतलब एसिटिक एसिड, बड़ा बड़ा भयानक होता है। एक बार मैंने अपने जले कटे के ऊपर में थोड़ा सा सिरका डाल दिया, सोचा कि कुछ अच्छा हो जाएगा दवाई समझ के, और मैं किलबिला गया। तो सोचिए कि जिसके पूरे देह पर घाव है, लहूलुहान है, उसके मुंह के पास में स्पंज को ला करके डुबाया स्पंज में, और वो स्पंज को लाकर ऐसा दबा दिया, तो पूरा के पूरा वो जो एसिटिक एसिड है वो बहता हुआ सिरका पूरे शरीर में, सर से लेकर पांव तक बह गया। और यीशु फिर एक बार दर्द में किलबिला गए होंगे और लोगों ने मजा उठाया होगा, अरे वाह 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 क्या तड़प रहा है, और इस प्रकार से लोगों ने उसका आनंद लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कि वे किसी खास बात के प्यासे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की भूख और प्यास क्या होती है? अगर आप यूहन्ना के 4थे अध्याय में ही देखें तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो भूखे थे, उसके साथ के डिसाइपल्स वो भी भूखे थे, लेकिन शिष्य लोग नगर में गए और वहां से अपने लिए नाश्ता वाश्ता करके आ गए और यीशु के लिए एक पुड़िया बांध के ला लिए और यीशु को ला करके बोले, प्रभु जी हमारा तो पेट भर गया, अब आप खा लीजिए। और यीशु ने कहा मैंने खा लिया। आपस में पूछने लगे, क्या तुमने यीशु को लाकर कुछ खाना दिया? बोले हमने नहीं दिया। तब यीशु ने बताया, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु कह रहे मैं प्यासा हूं। वो किस बात के प्यासे, आप अंदाज लगा लीजिए। शरीर में प्यास जरूर रही होगी, लेकिन मैं समझता हूं एक आत्मिक प्यास, एक काम है जो होना बाकी है। प्रभु यीशु ने जब एक स्त्री को बचा लिया, उसकी आत्मा बच गई, तब कहा प्रभु ने मैं तृप्त हुआ। उसके बाद वो सामरिया में गए और वहां 3 दिन उन लोगों के साथ में रहा और वो पूरे तृप्त हो गए। आज प्रभु यीशु अगर कह रहे मैं प्यासा हूं, तो मेरी और आपकी तरफ आज इस फेलोशिप में जुड़े हर एक से कह रहा है मैं प्यासा हूं, क्योंकि एक काम बाकी है। क्या तुम इस प्यास को बुझा सकते हो? प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए यही कह रहा है, मैं उंडेलूंगा तुम्हारे बर्तन में, तुम जाकर उंडेल देना दूसरे। यदि हम अपने खाली बर्तन ला करके प्रभु के पास रखते हैं तो हमारा प्रभु हमारे इन बर्तनों को अवश्य भर देता है। क्रूस से कहा हुआ 6वां वचन, मुझे क्षमा करिएगा, मैं बड़ी तेजी से इन बातों को आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत हुआ जाता है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 30 वचन में लिखा है, आया था जिस काम को करने आज क्रूस पर कर रहा, तभी क्रूस से बड़े हर्ष से कहता है पूरा हुआ। एक मरते हुए आदमी की आवाज धीरे धीरे डिम हो जाती है, मरता हुआ आदमी अपनी स्ट्रेंथ को खोता है, लेकिन यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर से पुकार के कहा, डबल का डबल कर दिया उसको, बड़े ऊंचे शब्द से पुकार के कहा पूरा हुआ। ये एक जयघोष था, ये एक ऐसा नारा था, ये सारी दुनिया के लिए था और ये बता रहा था कि मैंने इस कार्य को पूरा कर लिया है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं मेरे पास में, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के आदि काल से उद्धार के प्लान को पूरा किया, रिवील किया, स्पष्ट कर दिया, दिखा दिया, बता दिया, और ये हुआ उसका पूरा करना। यदि आप पिछली वाणी में जब मैंने कहा था एली एली लमा शबक्तनी, आप उस भाग को पढ़िए कि एक भयानक अंधकार का वर्णन वहां पर हमें मिलता है कि एक यरूशलेम के ऊपर छा गया, और कुछ लोग कह रहे हैं बड़े बादल आ गए होंगे। अगर बादल भी आ जाता है तो उजाला रहता है, अंधकार नहीं होता है। और यदि बारिश के दिनों के घनेरे बादल आ जाते हैं तब भी काफी डिम लाइट हो जाती है, लेकिन अंधकार नहीं होता है, मतलब घुप अंधेरा जैसा नहीं होता है। लेकिन घुप अंधेरे का वर्णन हमें बाइबल में मिलाप वाले तंबू में मिलता है। मिलाप वाला तंबू जो है उसके भीतर वाला जो पर्दा है, एक और पर्दा है जो परम पवित्र स्थान को सेपरेट करता है, ये वही पर्दा है जो आज फटने वाला है। ये वही पर्दा है, जब वो फटना शुरू हुआ तो यीशु ने आत्मा में जान लिया कि इस लहू को पिता ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए यीशु ने पुकार के कहा कि यह कार्य पूरा हो गया। मैं जिस कार्य के लिए आया था कि उद्धार सिर्फ यहूदियों का नहीं है, परंतु उद्धार तो भारतवासियों का भी है, पूरे जगत का है। और इसीलिए वो पर्दे का फटना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई व्यक्ति उस पर्दे को हाथ नहीं लगा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथों से ऊपर से नीचे तक उस पर्दे को फाड़ दिया। अब मेरा और परमेश्वर का संबंध अब डायरेक्ट हो गया, अब कोई पर्दा नहीं है। प्रभु यीशु ने मानो अपनी देह को ही टुकड़े कर दिया और सेपरेट कर दिया और हमें परमेश्वर के साथ में मिला दिया है। और इसीलिए वो कहता है पूरा हो गया। निकोदेमस को जब यही कंसेप्ट बता रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, और निकोदेमस जैसा एक पढ़ा लिखा शिक्षक सोच रहा था कि मैं मां के गर्भ में फिर से कैसे जाऊंगा, मेरा नया जन्म कैसे होगा। लेकिन अगर आप इस पूरा हुआ शब्द पर गौर करेंगे और इस फटे हुए पर्दे को देखेंगे, तब आप जानेंगे कि पिता के साथ में फिर एक बार मेल हो गया। यह पर्दा तब डल गया था जब अदन की बारी में आदम और हव्वा ने प्रभु की बातें नहीं मानी थी और पर्दा बीच में आ गया। अग्नि में तलवारें लेकर के स्वर्गदूत खड़े हो गए और परमेश्वर पिता के पास मनुष्य नहीं आ जा सकता। लेकिन आज यीशु ने अपने लहू के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा इस काम को किया और पिता ने इसे एक्सेप्ट किया। ये आप इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया और अस्वीकार कर लिया, और सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु का लहू एक बार के लिए, वंस फॉर ऑल, एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्रूस पर से कहा हुआ 7वां वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 46वें वचन में मिलता है। हुआ समय जब प्राण को त्यागे, किया फिर दुआ अब्बा से। क्रूस पर से जब पहला शब्द निकला था तो अब्बा को ही पुकारा था, पिता को ही पुकारा था उन्होंने। अब क्रूस से ये 7वां और आखिरी वचन कहने को जा रहे हैं, तो फिर एक बार अपने पिताजी से बात कर रहे हैं। हुआ समय जब प्राण को छोड़े, किया फिर दुआ अब्बा से। बोला पिताजी आत्मा मोरी, देता तोरे हाथों में। बोला पिताजी आत्मा मोरी, देता तोरे हाथों में। प्रभु यीशु इस संसार में जीवन देने के लिए आए हैं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस में से कहा है क्योंकि आज भी
जब जब ये प्रचार किया, जब जब क्रूस का प्रचार किया जाता है, तो वही अनुग्रह, वही पापों की क्षमा फिर से एक बार ताजी हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आज भी रहता है, कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता। बहुत से लोग कहते हैं बड़ी दुर्दनाक मौत यीशु की मारे हैं। आपके अन्य जाति मित्र जो होंगे वो भी आपसे कई बार ऐसा ही कहेंगे कि यीशु को बड़ी भयानक मौत से मारे ना लोगों ने। तो आप उनको ये बताइएगा, 10वां अध्याय और 18वां वचन कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। देखिए, पुनरुत्थान की भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने यहां पर भी की थी। जो कोई 18वां वचन, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। मेरा प्राण मेरे से छीना नहीं जा रहा है, प्रभु यीशु कहते, वरन मैं उसे आप देता हूं। यीशु ने अपने प्राण खुद होकर के दे दिए। जब सैनिक लोग बाद में आए तो वो चौंके, अरे ये बाकी चोर लोग तो कैसे जिंदा हैं, यीशु कैसे क्या मर गए? तो मैंने उसे अपने आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उससे फिर से ले लेने का भी अधिकार है, क्योंकि यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मेरे प्रियो, इसमें सिर्फ एक ही वाक्य आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक समय आ रहा है कि मुझे भी, आपको भी परमेश्वर के पिता के पास जाकर लौटाने की दिन आएगा। तो क्या मैं और आप प्रभु को लौटा पाएंगे? हमें देख करके कहीं पिताजी ऐसा ना कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन यीशु के लिए कहते, मेरा प्रिय बेटा। बपतिस्मा ले रहे थे तब भी कहा मेरा प्रिय पुत्र। जब रूप परिवर्तन हुआ तब भी कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और फिर एक और बार इसी प्रकार से परमेश्वर बात कहता है। लेकिन यीशु को अपने गले से लगाए पिता ने ग्रहण किया, और यीशु ने इसी कॉन्फिडेंस में कहा, मैं अपना आत्मा आपके हाथों में देता हूं। यदि आज परमेश्वर की आवाज मुझको और आपको आती है, तो क्या हम आनंद से अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में देने को तैयार हैं? यदि आज बुलावा होता है, आज की रात मृत्यु होती है, तो क्या यह हमारे लिए जय का दिन है? क्या हम लोगों के लिए आनंद का दिन है? प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य को देख करके हिम्मत बढ़ाइए कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि वही आत्मा हमें पाई जाती है, तो हमारा परमेश्वर पिता हमें भी मरे हुओं में से जिलाएगा। क्रूस पर से कहे हुए ये 7 प्रेम भरे वचन थे जो प्रभु यीशु के बड़ी सामर्थ, आज भी वही सामर्थ प्रदान करते हैं। और आने वाले दिनों में हम शायद इन्हीं पर आप लोग अपने अपने चर्चेस में बड़े विस्तार से सुनने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा कि उन दिनों के पहले आप लोगों के साथ में इस वचन को बांटूं, ताकि आप इस बात को पूरी गंभीरता से, पूरे मन से, दिल से ग्रहण कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके इन 7 वचनों को जो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताए गए हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमने एक क्षमा का वचन सुना है। प्रभु जी, आप सारे जगत को बचाना चाहते हैं, आप किसी का भी नाश नहीं चाहते हैं। आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। और जैसे यूहन्ना 3:17 में लिखा है, आप दंड देने के लिए नहीं, परंतु क्षमा प्रदान करने के लिए आए हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको तो मरते हुए लोगों की पुकार भी प्रभु जी बुलाती है और आप उनकी सुन लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, सारे प्रियजन जो आपको पुकार रहे हैं इस घड़ी, प्रभु जी मेरे साथ मिलकर के जो प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी आत्मिक दशा के लिए रो रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि प्रभु जी जब आपका राज्य आएगा तो हमें याद रखना प्रभु जी। तो प्रभु यीशु, आप इनकी प्रार्थना को सुन करके उन पर अपना हाथ रखिए और अपनी शांति इनको प्रदान करिए। और प्यारे परमेश्वर पिता, आप उनके पापों को क्षमा करिए। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आत्मिक बातों के साथ साथ आप शारीरिक जीवन में भी हमारे जो माता पिता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी भी चिंता आपको लगी रहती है। और आपने एक बड़ी महान आज्ञा हमको क्रूस पर से भी दी है। प्रभु, हम इस वचन को, उस आज्ञा को मान करके चलने वाले बने। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पास आना मतलब पवित्र 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 परमेश्वर के पास आना। हम अपने गलत कामों के साथ, गलत विचारों के साथ, अविश्वास के साथ आपके पास नहीं आ सकते प्रभु जी। इसलिए हम मांगते हैं, यीशु के लहू से हमें धो करके शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। आप हमें पूर्ण कर दीजिए, आप हमें कंप्लीट कर दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। आपके द्वारा सौंपे हुए एक एक कार्य को जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, हम जान लें आपने हमारे लिए क्या प्लान बनाया प्रभु, ताकि हम जीते जी उन सारी बातों को पूरा करें, ताकि जिस दिन, चाहे वो आज भी क्यों ना हो, जब आप हमें बुलाते हैं तो हम दौड़ करके आपके पास आ सकें, ये कहते हुए कि हमने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है और अब प्रभु के पास मिलने के लिए लालायित हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता,
आज के वचन सुनने वाले प्रत्येक के लिए प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, इन सब के साथ मैं क्रूस के पास आ गया प्रभु जी। इसमें छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बड़े भी हैं और बुजुर्ग भी हैं प्रभु। आपने हर एक के लिए अपना लहू बहाया है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। हे दयालु परमेश्वर, आपके इस प्रेम को जो आपने जगत से रखा है, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम यीशु पर विश्वास करते, यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और प्रभु परमेश्वर आपकी क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम आपके अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। आप हमें अपने गले से लगाइए। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें किया, धन्यवाद। फिर एक बार हम अपना जीवन आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और यह विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।